नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल क्लब कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैं फिर कक्षा 10 का मैथ लेकर आया हूं। प्रश्नावली 8.1 मतलब 8.1 का सवाल है। त्रिकोणमिति से लिया हूं और प्रश्न तीसरा सवाल है, मतलब ये तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्त, आपके तीसरा सवाल क्या कहता है एनसीईआरटी। आइए, कह रहा है कि यदि साइन, यहां कह रहा है, यहां देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसमें देखा गया है कि जब साइन ए का मान हमारा दिया ही है, साइन ए बराबर 3/4 मतलब ये दिया है, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ए से पूछा है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब देखिए दोस्त, यहां ए से पूछा है, देखिए cos ए tan ए और दिया भी है sin ए से। तो यहां जब ए पूछा है तो हम सुविधा के लिए ए यहां लगा देंगे, इसलिए कि हमारा यहां नीचे वाला जो भुजा है वो हमारा आधार हो जाएगा इसके लिए। तो अब यहां पर डालेंगे ए, यहां पे बी डाल दीजिए, यहां पे सी डाल दीजिए, हो गया। तो हो गया ए बी सी। अब देखिए, जब साइन ए से पूछा है तो यहां ए रहेगा, मतलब ये जो है हमारा बी समकोण हो गया और ये हमारा न्यून कोण हो गया और सी भी हमारा न्यून कोण हो गया। अब इसमें देखा गया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो यहां देखेंगे कि साइन, अब देखिए साइन ए बराबर 3/4। अब आइए सबसे पहले देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए। तो एक ट्रिक मैंने बताया, लड़का आवाज लगाया लेकिन कट्टा कट्टा आवाज था, तो आपका पहला हो जाएगा L/K साइन के पास, तो यहां हमारा L/K साइन वाला हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि लंब हमारा 3 है और कोण हमारा 4 है। तो यहां लंब हमारा तब यही होगा, तो लंब हमारा 3 हो जाएगा, यानी BC 3 हो जाएगा और कोण हमारा 4 हो जाएगा। ये हुआ। अब देखा जाए दोस्त कि लंब का मान 3 है और कोण का मान 4 है, लेकिन AB का मान नहीं है। AB मतलब आधार, AB मतलब आधार का मान नहीं है। तो यहां लिखेंगे L बराबर 3 और K बराबर 4, यानी लंब बराबर 3 और K बराबर 4 मतलब कोण बराबर 4। तो यहां आधार यानी ए बराबर नहीं है, तो इसका मान निकालना है। तो यहां लिखेंगे आधार, यानी आधार मतलब ए बराबर, यहां लिखेंगे ए बराबर, तो यहां होगा ए बराबर कर्णी में यहां हो जाएगा के का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग यानी एल का वर्ग, अथवा आप लिख सकते हैं ऐसे कोण का वर्ग और लंब का वर्ग, ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं। अब आइए यहां पे देखा जाए कि ए बराबर यानी कर्णी में के का मान दिया है 4, तो आ जाएगा 4 का वर्ग और माइनस एल का मान दिया है 3, एल मतलब लंब, तो यहां हो गया हमारा 3 का वर्ग। आइए अब देखा जाए 4 का वर्ग, अब कर्णी में 4 का वर्ग होगा 16 और 3 का वर्ग होगा 9, यानी 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 हुआ और 3 का वर्ग
मतलब 3 गुणे 3, यानी यहां हो गया हमारा 9। तो 16 माइनस 9। अब देखिए, अब यहां कर्ण में 16 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7। अब ये हमारा ए का मान निकल गया कर्ण में 7। अब कर्ण में 7 मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो इसलिए कर्ण में 7 जो है यही का यही रहेगा, कर्ण में ही रहेगा। तो इसका मतलब आधार का मान हमारा कर्ण में 7 हो गया। अब देखिए, अब हमारा निकल गया आधार का मान निकल गया, लंब का मान पहले से है ये है, और कोण का मान भी पहले से है। अब देखा जाए, अब यहां हमको निकालना है साइन ए का मान दिया है, कॉस ए, कॉस ए का मान निकालना है, और यहां पे tan ए का मान निकालना है, tan ए का मान निकालना है। देखिए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर ये हो गया साइन कॉस, यानी ए बटा के, लड़का आवाज लगाया बटा कटा कटा आवाज, मतलब के से कटा, के से कटा, ए से आवाज। तो ये हमारा साइन का होगा, साइन, ये हमारा कॉस का होगा। तो कॉस बराबर क्या होता है, ए बटा के, यानी आधार बटा कोण। अब देखिए, यहाँ आधार बटा कोण जब होगा तो आधार देखिए कर्ण में 3 है, कर्ण में 7 है, अब बटा यहाँ पे कोण, तो यहाँ पे जाएगा हमारा कर्ण में मतलब 4, कर्ण में नहीं सॉरी 4, यानी cos ए बराबर ए बटा के, मतलब आधार बटा कोण बराबर कर्ण में 7 बटा 4, कर्ण में 7 बटा 4। अब tan ए बराबर तो साइन cos tan, अब tan का मान ये l बटा ए होता है, तो यहां लिखिए tan ए बराबर l बटा ए, मतलब l मतलब लंब तो 3 हो जाएगा, और ये मतलब आधार, तो हमारा कर्ण में 7 हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा हुआ आंसर। इतना ही पूछ रहा था और पूछा है इतना ही। तो ये सवाल कक्षा 10th का है, त्रिकोणमिति से है, सवाल नंबर 3 है। तो आप लोग सवाल को देखिए, समझिए। थैंक यू।